जय हिंद बच्चों। बाबू देखिए, दिया हुआ है कि राम के पास 15.750 किलोग्राम चावल है। 15.750 किलोग्राम चावल है राम के पास, यानी 15 किलो और 750 ग्राम। पॉइंट के दाहिने तरफ छोटी इकाई और इधर बड़ी इकाई दिया हुआ है किलोग्राम, लेकिन टोटल किलोग्राम नहीं है। पॉइंट में अगर है तो टोटल किलोग्राम है, लेकिन अलग अलग अगर लिखेंगे तो लिखेंगे 15 किलोग्राम। इसका मतलब हुआ 15 किलोग्राम और 750 ग्राम। अलग लिखेंगे तो 750 ग्राम हो जाएगा, ना कि किलोग्राम। और उसके बाद इतना 15.750 किलोग्राम चावल है और 12.648 किलोग्राम गेहूँ। चावल भी है और गेहूँ भी है। चावल है 15.750 ग्राम और गेहूँ है 12.648 किलोग्राम गेहूँ। और फिर 5.628 किलोग्राम दाल है। कितना हो रहे, जो रहे संख्या में, ग्राम में, उससे मतलब नहीं है। मतलब है कि प्रश्न में आखिर दिया हुआ है क्या और पूछ रहा है क्या। सॉरी बाबू, नहीं लगाई थी इससे आवाज। देखते हैं क्वेश्चन होता है या नहीं। हाँ, तो 3 अनाज है, चावल है और गेहूं है और दाल है। राम के पास कितना कितना है, मात्रा भी दिया हुआ है। उसके बाद फिर राम के कुल अनाज का 5 गुना अनाज है। किसको? श्याम को। श्याम के या को ज्यादा अच्छा रहता, चाहे तो श्याम के पास, यही समझिएगा कि श्याम को राम के कुल अनाज का 5 गुना अनाज है। परंतु एक गोपाल है, उसके पास श्याम के कुल अनाज का 1/4 भाग है। तो बताइए कि गोपाल के पास कुल कितना अनाज है। तो ऊपर से ही हम लोग चलेंगे। पहले राम के पास कुल अनाज निकाल लेंगे। तो कुल अनाज यानी चावल, गेहूं और दाल, तीनों मिला करके टोटल कितना है, उसके बाद ही हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। राम के पास कुल अनाज बराबर, पहले तो चावल का है, कितना है, बस सिर्फ मात्रा लिखना है। अलग अलग तो दिया हुआ है प्रश्न में, परंतु कितना है टोटल 15.750। उसके बाद लास्ट में किलोग्राम लिख देंगे और प्लस और क्या चीज है 12.648
12,648 क्या चीज है? गेहूं। और फिर एक अनाज और बच रहा है 5,628। 5,628 इतना टोटल अनाज है। तब इतना टोटल अनाज में कितना आता है यह तो मौखिक नहीं बता सकते हैं बच्चा। 5,628 बराबर। अब यहाँ क्या कर लेते हैं, जोड़ लेते हैं। 15,750 12,648 और उसके बाद 5 पॉइंट। तो 5 पॉइंट के पहले है तो यहाँ लिखें कि यहाँ लिखें? दशमलव के पहले यहाँ लिखेंगे। तो 5,628। अब टोटल को 8 8 16 और 5 4 9 9 2 11 11 1 12 और 6 6 12 18 1 19 19 और फिर एक 20 और 5 5 10 2 12 और फिर 2 14 और 1 1 2 और इसका आकर के जुट गया तो हो गया 3 8 8 16 5 4 9 2 11 1 12 12 6 18 1 19 19 और 1 20 5 5 10 2 12 2 14 1 1 2 और 1 3 टोटल आ गया कितना यही लिख लेते हैं। टोटल आ गया 15 किलो। 15 5 20 किलो। 15 5 20 किलो और 20 किलो और 12 किलो। बत्तीस और वो जो ग्राम है वह मिल करके हुआ 34 पॉइंट यानी टोटल अनाज हो गया 34.026 किलोग्राम। यहाँ लिख देते हैं बच्चा, लास्ट में तो कम से कम लिखेंगे ही। किलो ग्राम। जोड़ लिए कुल अनाज। जब खाली है तो यहाँ लिख देते हैं कुल अनाज। अब देखिए क्या कहता है, टोटल अनाज किसके पास है? राम के पास। इतना राम के पास है। राम के पास कुल 34 किलो 26 ग्राम। अब कहता है श्याम को राम के कुल अनाज का 5 गुना है। श्याम के पास कितना है? श्याम के पास
श्याम के पास राम के कुल अनाज का, तो कुल अनाज इतना है, कुल अनाज का 5 गुना जितना अनाज इसके पास है, राम के पास है, उसका 5 गुना। तो क्या हो जाएगा, कुल अनाज दिया हुआ है 34.026 किलोग्राम। और राम के कुल अनाज का, बस ध्यान दे यही 5 गुना है, तो इसमें क्या कर देंगे, किलोग्राम लिखते हैं तो लंबा हो जाता है, हो सकता है नहीं समझ में आए, तो 5 से गुना यही कर देते हैं, गुना 5। तो अब करते हैं गुना, 6 पचे 30, 3 आ रहा, 5 दूना 10 और 3 13, 1 बचा, एक बचा, और उसके बाद 0 से 5 से गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा, लेकिन एक जो है वह लिख दिए। उसके बाद पॉइंट है, 5 चौके 20 और 5 तिया 15 और 2 17, इतना है उसके पास, गुना करके आया 170.130। 170.130 क्या चीज, किलो ग्राम। इतना जो आ गया 170.130, इतना जो है वह किसके पास है, श्याम के पास है, निकल गया श्याम के पास भी। अब है एक लड़का गोपाल, तो गोपाल के पास श्याम के कुल अनाज का, गोपाल के पास क्या है, गोपाल के पास श्याम के कुल अनाज का, और श्याम का कुल अनाज कितना है, देखिए श्याम के पास, श्याम के कुल अनाज का, तो श्याम का कुल अनाज है 170 और पॉइंट 130 का क्या कह रहा है कि गोपाल के पास श्याम के कुल अनाज का चौथाई भाग है। एक लाइन लिख लेते हैं यहां, गोपाल के पास लिख देते हैं क्योंकि जगह बच रहा है। क्या है, श्याम के कुल अनाज कुल अनाज का क्या है, चौथाई भाग। चौथाई भाग का मतलब क्या हुआ, 1/4,
4 भाग। तो अब निकल जाएगा गोपाल के पास अब इसका हल करेंगे। गोपाल के पास कुल कितना हो गया? श्याम के कुल अनाज, और श्याम के कुल अनाज आया है 170.130 170.130 कुल अनाज, तो कुल अनाज लिख लिए का 1/4, 1/4। अब पॉइंट में है तो इसे कटम पुट्टी करना सही नहीं है, एक ही बार निकल जाएगा। तो का मतलब ऊपर 1 से और इतना में गुना करेंगे तो इतना ही आ जाएगा जितना दिया हुआ है 170 और पॉइंट 130, और फिर और नीचे में बटा का क्या है? 4 है, तो 4 लिख लिए। बस अब आपका बन गया।